व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें 14.1 हम डाल चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखें तो देख लीजिए। इसमें बहुलक निकालने के लिए बोल रहा है, मीन्स मॉड जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला जान लेते हैं कि क्या होता है और कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका फार्मूला जो होता है बहुलक, इसको बोला जाता है मॉड। इंग्लिश में इसको मॉड बोला जाता है। F1 माइनस F0 L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 तो और इंटू वाई। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इंटू क्या होता है, I होता है। अब F1 क्या है और F0 क्या है और L क्या है और I क्या है। I के बारे में हम बता चुके हैं, जिसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है ना, इसको R से भी डिनोट कर सकते हैं, S से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर I लिए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में F1 और F0 के बारे में जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें बताएंगे, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप बोलेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे कि F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुलक हम कैसे निकालेंगे इसको। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम हल करते हैं, एक्सरसाइज 14.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लास इंटरवल। ठीक है, और बारंबारता मीन्स फ्रीक्वेंसी, इसको ऐप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो ही चीज़ ज़रूरी पड़ता है, वर्ग अंतराल और बारंबारता मीन्स क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की ज़रूरी पड़ता है। तो इसमें दोनों दिया हुआ रहेगा आप। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं 5 माइनस 15, 15 माइनस 25 और 25 माइनस 35 और 35 माइनस 45, 45 माइनस 55, 55 माइनस 65। तो ये हमारे पास दिया हुआ था। और इसमें फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए, मीन्स मॉड जिसको बोला जाता है। अब सबसे पहले इसमें जो फ्रीक्वेंसी रहेगा, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चुनेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब होता है जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है इसमें। तो जब भी हम बहुलक निकालेंगे मीन्स मॉड निकालेंगे, तो बारंबारता जो रहेगा उसमें सबसे क्या करेंगे, बड़ा वाला संख्या को चूज़ करेंगे, मीन्स चुनेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ा वाला जो संख्या है वो है 23। ठीक है, इससे बड़ा तो और है नहीं, तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो हो गया हमारा 23 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे माध्यक वर्ग। सॉरी, बहुलक निकाल रहे हैं तो लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे क्लास मॉड, क्लास मॉड। ठीक है, सबसे पहले क्या बोले, इसमें से सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर चुनेंगे मीन्स फ्रीक्वेंसी से, और उसमें सीधा लाइन खींच के और लिख देंगे बहुलक वर्ग या क्लास मॉड। ठीक है, अब सबसे ऊपर जो होगा, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर के ऊपर एबव, ठीक है ना, इससे जो ऊपर होगा तो इसको मानेंगे F0। ठीक है, क्या मानेंगे, F0। बड़ा संख्या के ऊपर वाला जो अंक होगा उसको क्या मानेंगे, F0 मानेंगे। फिर उसके बाद F1 मानेंगे, फिर उसके बाद F2 मानेंगे। ठीक है, और बहुलक वर्ग के सामने वाला जो होगा ये आपका L हो जाएगा हमेशा सभी में, बस सभी में इसी तरह से बनाना है। ठीक है, कहीं कोई चेंज नहीं करना है।
ठीक है, क्या बताए, फ्रीक्वेंसी जो रहेगा बारंबारता में से सबसे बड़ा अंक चुनेंगे। ठीक है, 12 अंक चुन के और एरो का निशान दे के लिख देंगे बहुलक वर्ग या क्लास मॉड। ठीक है, तो सबसे ऊपर होगा, इसके ऊपर वाला जस्ट एक ऊपर, ठीक है ना, तो F0 होगा, उसके बाद F1 होगा, उसके बाद F2 होगा, और इसी के सामने वाला बहुलक वर्ग के सामने वाला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हम निकालते हैं क्या, इसमें फॉर्मूला देखते जाएंगे क्या क्या इसमें ज़रूरी पड़ता है। तो F1 F0 F2 ये सब निकल गया, L भी निकल गया। उसके बाद हमको चाहिए I का मतलब क्या, रेंज। ठीक है, तो रेंज निकालते हैं, रेंज मीन्स परिसर। ठीक है, परिसर बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस माइनस निम्न सीमा, मीन्स अपर क्लास लिमिट और माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट और माइनस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, तो अपर क्लास लिमिट और माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऊपरी सीमा और माइनस का क्या होता है, निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। ठीक है, तो परिसर बराबर हमारा फॉर्मूला निकल गया है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ऊपरी सीमा बताए थे, ऊपरी सीमा क्या होता है, ऊपरी सीमा किस में देखेंगे, क्लास इंटरवल में देखेंगे, मीन्स बारंबारता में देखेंगे, वर्ग अंतराल में देखेंगे कि कोई भी एक ले लेंगे, या ये कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, सेम ही आएगा। तो इसमें से ऊपरी सीमा मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है। तो इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इसमें भी देखिए कोई भी एक लेंगे तो आंसर वही आएगा। चलिए इसी में हम देखते हैं। तो इस दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, मीन्स बड़ा संख्या, इधर हम देख रहे हैं कितना है 65। उसके बाद लोएस्ट नंबर तो कितना है इसमें 55, तो माइनस का क्या होगा 55। इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। तो परिसर हमारे पास निकल के आया है, मीन्स I का वैल्यू 10 निकल के आया है। ठीक है, अब बताए थे कि F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए F0 कहाँ पर है, तो बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा होता है। ठीक है, F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर F0 जो हमारा है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। ठीक है, F0 क्या है हमारा, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, इसके जस्ट ऊपर आ रहा है। उसके बाद F1 क्या है, F1 बहुलक वर्ग है, नहीं F1 क्या है, बहुलक वर्ग। तो लिखेंगे F1 जो है बहुलक वर्ग है। इतना लिखने की ज़रूरी नहीं, हम ऐसे आपको बता रहे हैं नॉलेज के लिए, क्योंकि इतना बनाने इतना नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है, डायरेक्टिव बनाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो F1 जो हमारा होता है क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। उसके बाद बच गया F2 जो हमारे हैं, देखो F2 कहाँ रहा है, ये बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग के जस्ट नीचे, मतलब वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब नीचे जो आ रहा है, तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 जो हमारा हो गया बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, और F1 जो हमारा हो गया बहुलक वर्ग, क्योंकि बहुलक वर्ग है। ठीक है, F2 जो हमारा हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और L क्या है, L देखिए, L जो है बहुलक वर्ग के जस्ट क्या है, सामने का। ठीक है ना, तो बहुलक वर्ग के जो सामने रहेगा वो हो जाएगा L हमारा। ठीक है ना, और उसके बाद और क्या बच गया, और रेंज बताइए दिए, ये सब होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला जैसे जैसे फॉर्मूला बैठाएंगे। देखो F0 निकल गया, ये हो गया F0, और ये हो गया F1, और ये हो गया F2। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए, तो फॉर्मूला जो हमारा होता है बहुलक मीन्स मॉड जिसको बोला जाता है, इक्वल टू जो होता है, हम लिखें यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो L हमारा क्या है, देखिए L
ये हमारा एल है, ठीक है ना। तो एल कितना है 35 प्लस, बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है F1, F1 यहाँ कितना है 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 और माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला में क्या है माइनस है। और उसके बाद क्या है F0, F0 कहाँ है 21 है, तो यहाँ पर डालेंगे 21 बाय 2 इंटू फिर F1 फिर कितना है 23, फिर माइनस है तो माइनस देंगे। F0 कितना है 21, फिर माइनस F2 कितना है 14, बस सभी का वैल्यू दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है रेंज, कितना निकला है 10 निकला है, यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे 35 और प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 और इंटू ये 10 ऊपर जाएगा क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है नहीं, भाई इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 46 और माइनस से, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा और बड़ा अंक सामने जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लग जाता है, तो इसको ऐड करेंगे तो 5 और 3, ठीक। इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं 35 प्लस 20, अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इस तरह से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा 1 बार में लगा सकते हैं हम, यहाँ पर 9 और कट गया ये, फिर 0 देंगे तो यहाँ क्या देंगे 0.8, तो इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1.8 आता है समथिंग कुछ। अब इसको क्या करेंगे आगे, पॉइंट जब रहता है तो आगे सेट करते थे, हम बताए थे पिछले वीडियो में भी। तो 35 और 1 ऐड करेंगे तो 36 और 0.8, ये आपका निकल गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करके हम देखते हैं। चलिए इसको हम रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वर्ग अंतराल मीन्स क्लास इंटरवल, और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी जिसको आप द्वारा डिनोट करते हैं। वर्ग अंतराल जो है जीरो से दिया हुआ है 20, फिर 20 40, फिर 40 60, फिर 60 और 80, फिर 80 और 100 120, ये हमारे पास दिया हुआ है वर्ग अंतराल। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास दिया हुआ है मीन्स बारंबारता, वो है 10 35 52 61 38 और 29। अब बताए थे हम पिछले क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी जो रहेगा मतलब जो बारंबारता जो होता है, तो क्या करेंगे उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर चुनेंगे, मीन्स जो सबसे बड़ा संख्या होता है। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा संख्या देखेंगे ये है 61, तो एरो का निशान देंगे, लिख लेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। उसके बाद बताए थे इसके जस्ट ऊपर वाला जो रहेगा क्या होगा F0, फिर इसके नीचे वाला F1, फिर क्या होगा F2, F0 F1 और F2, और इसी के जस्ट सामने वाला, बस इस सामने वाला क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो F0 हो गया, F1 हो गया और F2 हो गया, और ये क्या हो गया L, ठीक है। जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसमें एरो का निशान देंगे, क्या लिखेंगे बहुलक वर्ग। इसके जस्ट ऊपर जो रहेगा अंक, ठीक है ना, मीन संख्या जो रहेगा F0 लेंगे, फिर F1 लेंगे, उसके बाद
2 लेंगे और इसी के सामने वाला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हम निकालेंगे रेंज, मतलब परिसर जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो किसी में से घटाएंगे तो आंसर वही आएगा। चलिए दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो 100 और 80 में घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 100 माइनस 80 कितना हो गया 20। तो परिसर जो हमारे पास निकल के आया है कितना है, आया है 20 निकल के आया है। अब फार्मूला लगा देंगे क्योंकि सब निकल गया है हमारे पास। चलिए यहाँ फार्मूला लगाते हैं, बहुलक L प्लस F0 F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू जो होता है I होता है, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, L हमारा कितना निकला है 60 और प्लस है तो फिर प्लस देंगे, फिर उसके बाद F1 कितना है 61, माइनस है तो माइनस देंगे, F0 कितना है 52 बाय 2 इंटू फिर कितना है F1 कितना है इसमें फिर 61 है, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर F0 कितना है 51, फिर माइनस F2 कितना है ये है 38, तो यहाँ पे देंगे 38 और इंटू I कितना निकला है 20 निकला है, तो यहाँ पर होगा 20, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 60 और प्लस अभी माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 और इंटू ये 20 है तो ऊपर चलाएगा क्योंकि इसके नीचे में क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो रहेगा नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर इसको माइनस किए तो 9 आ गया, 9 को 20 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 1 को इतना से करेंगे इतना ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना होगा 2 और 12, फिर माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पर। चलिए 12 लिखते हैं इसको, 10 हो गया और कितना हो गया 90 हो गया। अब इसको और हम सॉल्व करें उसके बाद हमारे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, चलिए इसको रहने देते हैं, अगर कटेगा तो काट देंगे इसको। अब इसको माइनस करते हैं तो कितना हो गया 2 और 3, अब इसे हम काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 8 चौक जो होता है 32, ठीक है। उसके बाद 60 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 45 और बाय 8 और इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद 60 और प्लस इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से 40, 5 हो गया कट गया, फिर 0 देंगे पॉइंट देंगे और फिर कितना लगेगा 8 छोड़ दिए 458 है। कहाँ 400 कहाँ है 458, इसे इसको हम डिवाइड किए काटे हैं इसको, ठीक है। हम चलिए 48 लगाते हैं, 8 6 48 और फिर 2 कट गया, फिर 0, फिर 2 बार में लगेगा, 8 दूना 16 कट गया, फिर एक 0 देंगे, फिर 8 5 40, तो ये कट गया हमारा पूरे। तो उसके बाद इसको हम जब डिवाइड किए हैं मीन्स भाग दिए तो कितना है 5.625, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, जब भी पॉइंट में रहेगा अगर ऐड करना है तो आगे से ऐड होता है, तो इसमें ऐड करेंगे 60 और 5 ऐड करेंगे तो 65.625, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे 14.3 का, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन में अच्छे से बता दिए, आप इसी तरह कर सकते हैं, KC सिन्हा NCERT जिससे आपको मन करे हल करने कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगला जब पार्ट बनाएंगे तो 14.3 का बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।